मीटिंग करी उस समय मुद्दे थे कॉलेज, मुद्दे थे स्कूल, मुद्दा था ग्राउंड, मुद्दा था शमशान भूमि की सही भूमि। उस समय संयोग से बाबूजी एमएलए थे, बाबूजी एमएलए थे। पहला झगड़ा हुआ गांव में, शमशान भूमि की चार दीवारी गलत निकाली जा रही थी। गांव के 200 युवा इकट्ठे हुए। मेरी एलएलबी फाइनल ईयर थी। मैंने कलेक्टर को कहा, मैं नेता होता था उन विद्यार्थियों का, मेरे साथ 2,000 युवाओं के जुलूस चलते थे। मैं युवाओं का, विद्यार्थियों का दबंग नेता था। मेरे को कलेक्टर ने कहा कि सारे काम कलेक्टर थोड़ी करता है, कुछ तुम भी करो। गांव के छोरे पड़े टूट के, चार दीवारी गलत निकली हुई थी, धड़ाम देशी घेर दी। 2 छोरों पर एफआईआर दर्ज हुई, एक मेरे पर, एक विनोद चौथा पर। ये जो पहले माला डाल के गए बड़े बड़े परिवारों के धनी थे, छोरे तो इनके ज्यादा थे। एफआईआर 2 पर हुई, बाबूजी एमएलए थे। एफआईआर लगी, हम रोज कैंटर लेके जाते प्रदर्शन करने, एफआईआर लगी। मुझे पता चल गया रोड़ा कहां है, बाबूजी का पतन हो रहा था। बाबूजी पूरी तहसील में बदनाम हो चुके थे चोर पायतन खुलाने के चक्कर में। वो अपने अपने आदमियों को राजी कर रहे थे, झूठे मस्ट्रोल खुआ करके। उन्होंने उन घरों का विकास नहीं करा, उन घरों का विनाश कर दिया। उस समय जो सरपंच थे मलखेड़ा के, वो घर चढ़ाई पर था, बाबूजी का हाथ पकड़ा, पतन हो गया। उनको अभी तक 23 साल में समझ में नहीं आई कि तुम जिस नेता के पास बैठते हो तुम्हें चोरी और बेईमानी सिखाता है। बलवान पुनिया ने 23 साल में किसी भी साथी को और किसी भी छोरे को न तो बिगड़ने दिया, न बेईमानी सिखाई और न चोरी सिखाई। किसी को गलतरा नहीं बताया। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है मलखेड़ा के सरपंच को, और सबसे कम बजट दिया है मैंने। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है दिलबाग सरपंच को, सबसे कम बजट दिया है मैंने। नरेगा में डोर टेल करके काम करा है, दुनिया भर का काम करा है। नेता वही बचेंगे जो जनता को साथ लेके काम करेंगे। नरेगा में काम वही सरपंच कर पाएगा जिसका जनता में माजना ठीक है, जिसको जनता मस्ट्रोल दे दे। मेरे ऐसे 5-7 सरपंचों को नोटिस मिले कि तुमने काम ज्यादा कर दिया। बाबूजी के सरपंच रगड़े जाते थे। एक साइड छोड़ दो इस बात को। मलखेड़ा छोटा सा गांव जो तीसरी कूट में था, यहां से हम जाते। पहला चुनाव मैंने लड़ा जिला परिषद का 14 नंबर जोन से। मैंने मेरा वोट नहीं लिया खुद को, 2700 वोटों से चुनाव जीत के आया मैं मलखेड़ा गांव में, 2700 वोटों से। मेरे घर कभी कोई एमएलए नहीं गया था। पहले बार जीत करके 2018 में इसी रास्ते से गुजरा था पूरा जुलूस, जैसे आप गुजर के आए हो। घर में पहली बार एमएलए घुसा। 5 साल तहसील के लोग आए। गांव के लोगों एक बात बता देना मेरे को, तहसील के मेरे पास डेली 500 आदमी आए घर में। जब मैं यहाँ होता था, एमएलए क्वार्टर जयपुर नहीं होता, यहाँ होता। बताओ किसी रिश्तेदार ने आपको घर जाकर के ये कहा क्या कि आपका छोरा चोर है? पूरे गांव के रिश्तेदार आते थे। पूरे गांव के रिश्तेदारों ने कभी आपको आगे ये कहा होगा कि बलवान पुनिया ने हमारे साथ ये खोट कर दिया? नहीं कहा। मेरे पास कोई उलाना नहीं आया गांव के लोग। मुख्यमंत्री गांव में आए, एक चीज की कमी थी, गांव में अम्बेडकर भवन स्वीकृत हो गया। गांव में स्कूल 12वीं का था, उसमें हॉल बन गया।
गांव में लाइब्रेरी की मैंने घोषणा कर दी, बजट दे दिया। एक चीज की कमी थी, पीएचसी खोलने की। माननीय मुख्यमंत्री गांव में आए, पीएचसी खोल के चले गए। पीएचसी का रिबन भी कट दिया, डॉक्टर भी बैठने लग गया। सुबह सुबह रोडवेज चलती है मलखेड़ा से। जिस गांव में महरिया बस आनी बंद हो गई, उस गांव में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस निकलती है। गांव के 70 मजदूर जाते हैं, 70 मजदूर। शाम को वापस आती है रोडवेज, गांव में आके खड़ी होती है। हेलीकॉप्टर उतर गया गांव में, और मुख्यमंत्री ने जाकर के कहा कि मेरा मन ऐसे लगा जैसे मैं मलखेड़ा में ही पैदा हुआ हूं। मैंने सीएम साहब को हाथ पकड़ के बैठाया गाड़ी में। मेरे 2 सभाएं और हैं, 2 सभाएं और हैं। चढ़ जाओ सीएम साहब, गलियों में घूमने लग गए। ये मलखेड़ा की मिट्टी अजीब है। सरपंच साहब, जो लोग यहां से जाकर के कहते हैं ना मूर्ति चौक पर कि बलवान नहीं जीतेगा, वो 4-5 लोग हैं सरपंच साहब। वो पूरी गंदगी घोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वो अनाड़ी है सरपंच साहब, नादान है। वो सरपंची का चुनाव लड़ते हैं। मैं सरपंच का नहीं लड़ता, मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं। 2010 में सुनीता पंचायत समिति की मेंबर बनी। मेरे गांव के सारे साथियों ने, मेरी छत पर मीटिंग थी, ये कहा कि सरपंच सुनीता को लड़ाएंगे। मैंने डिलीट मार दिया। और आज कह रहा हूं, जब तक बलवान पुनिया राजनीति में, मेरे घर से कोई सरपंच का चुनाव कभी नहीं लड़ेगा। मैंने कभी सरपंच का वोट नहीं मांगा गांव में। दीपक पुनिया इसलिए सरपंच बन गया कि सारे गांव को सहानुभूति थी कि बलवान के साथ पहले दिन का, जिस दिन दीवार घेरी थी शमशान भूमि की, जो नाजायज निकली हुई थी, उस दिन का साथ है। गांव के लोगों ने झटके से बना दिया। दादू जी नाराज हो गया, बोले मैं मारा नाम को काटियो नहीं। अरे तो महिला सीट आ गई, गांव दीपक ईबू ने बना दी। मैं क्या करूंगा बता, मेरा के हो दो, मैं कितने मांगने गए वो के। अच्छा, थाने तो तारीख 30 रिपीटिंग चाहिए, और दीपक नहीं बन जा, मैं आगे को कोई सागे लागे नहीं लगा। मेरू सरपंची का वोट गांव में कोनी मांगी, जा मैं कौन मांगू। मेरा बहुत सारा फंडा क्लियर है। मैं भागरा रस को एमएलए जीत गई, मैंने सरकारी आवास मिला हो, मैं क्यों ना गांव में रहूंगा। मेरे गांव को कद बड़ो है। मारे बूढ़िया बैठे रहे चौकिए पर, मैं बैठे बैठे यहाँ बतलावेगा कि आज गांव में एमएलए को नहीं, दूसरों को किया कि गड्डी को नहीं आने लग रही। एमएलए 18 गाड़ी की लेन बनी रहे। यहाँ कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक आए इस गांव में। मुख्यमंत्री के साथ सारा लवाजमा आ जाता है राजस्थान का। मैंने एहसास कराया इस गांव की मिट्टी को कि हमारा कद कितना बड़ा है। मैं सारे गांव से कहना चाहता हूं, लाख कमियां हैं मुझ में, पर मेरे जैसा दूसरा कोई है भी तो नहीं। मैं सीधी कहता हूं, ये मेरी कमी है, पर ये मेरी खूबी भी तो है। ये मेरा नहीं तो जीतते हुए एमएलए के 2 साल बाद, 2.5 साल बाद फरकचे उठ जाते, फरकचे। ये मेरा इसीलिए। और आज कह रहा हूं गांव के साथियों, 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, 40,000 वोटों। काका इशारा ना कह दियो, तेरी चेची पूरी कर ले काका, 3 तारीख ने जुलूस में गली आओगे, इशारा डिडारियन कह दियो। तेरी चेची पूरी कर ले, लकड़ी कर ले, स्कूल के पल्ली साइड कर ले जाए, कोई खुली है तेरी, कोई बात हो नहीं। पीएचसी बननी है, बड़ा थोड़े दिन में काम शुरू हो। गली खाली कर दो, लाइटा लगाओ, सफाई करो, ये मलखेड़ा महोत्सव करो, जीतेंगे। क्या कभी यहाँ पे जो आप जीते नहीं। कोई कह मिन्नू बेड़ी वाला होगो, कोई कह बा होगो, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, थोड़ा इसमें है।
तू, तेरी क्या पिशाब है, क्या पीती का शोरबा। हमने मोदी और शाह से लड़ाई मान ली है, तू क्या चीज है, तेरे ये दुफली, तेरी ये रुफली कोड़ियों के भाव उड़ा के तेरा मोदी और शाह आए थे राजस्थान की सरकार गिराने। इस छोरे ने कहा ठोक के ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार नहीं गिरेगी। पूरे देश की मीडिया आ गई मेरे से पूछने कि तुम्हारे पास क्या सामान है। वो डंडा दे मेरे को, डंडा। वो बोला मेरे को, पत्रकार जी न्यूज का, बोले तुम्हारे पास क्या सामान है, तुम सरकार क्यों नहीं गिरने दोगे। मैंने कहा मेरे पास ये है, 250 की चपेट में आती रेल ने दिखा देनी तो रेल रुक जाएगा, लोग साहब सरकार को रुकेंगे। वो पकड़े हो नहीं, मैं दिन सोगन खाई, साला झुकेगा नहीं, सोगन खाई। इसलिए मनखेड़ा के चौक में आकर के मुख्यमंत्री कह गया कि बलवान पूनिया मेरी कमजोरी है। मैंने घर आते मुख्यमंत्री से झगड़ा करा, मैंने कहा बलवान पूनिया किसी की कमजोरी नहीं है, बलवान पूनिया सबकी ताकत है, सबकी ताकत। वो मेरे फूफो लिंगू सुनीता को फूफो है, वो कहो नहीं क्या कामरेड कहते तो 2 घंटा भैंसी को गया नहीं, वो कहो नहीं। फूफा ने पूछना चाहूं, फूफा चेयर पड़ गई है, आचार संहिता लागी दिन 26 हो गया, जप्पो सल्टी हो गई। बावली बात करें बेटा, पूरे गांव को एक आदमी आ कहते विरोधी जगह मैंने वोट कौन दियो आते खेते गाड़ी रखे 3 जो कोला इतनी मेरे को कहीं चलान करे, मल खड़ो नाम ले बाद में तो टांग तले के निकल जाऊं, पूछ लियो खेते कोला इतनी कहीं चलान कौन करो। बादरा बाईपास पर तो 5 साल में पुलिस दे देगी को नहीं। तारा छोरा छोरी जगह 2004 के बाद में नौकरी लगे, बाकी बुढ़ापे की लाठी बढ़ने को काम करे तारा भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारी बात मानी, मैं कुछ तो लंबा भाषण दूं, गांव ने रोज ही दूं भाषण दे दो, मैं कुछ सारा का सारा लोग जगह बेली अपने थोड़ा बहुत नाराज बन के दो, बिना काम की बात ना करो। वो गंजलो बेली गलती मान ली क्या मैं ही पक्षे सीधो मिले करूंगा, करना हूं भलाई मिलती भी है सीधो। काम को पड़े नहीं यहाँ और क्या है कि मैं फोन आप उठाए करूंगा, आप बीच में बुलाई उठा ली फोन यहाँ लोग को करें, लोग भाई करें जगह थारे राज में मलाई खाई और थाना की दलाली करी। आप बात नहरी है कि भाई आप दारू गमा चेड़ रही है, अब बात नहरी है। आप बाहर गाना बतावा को नहीं, जब बताओ अपने काम की बात, बाकी अपने कने दाल गले को नहीं। मैं कहना चाहूं बाल लोगों की बात में कोई दम ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो को संविधान लिख लो, वह संविधान की रक्षा खातर बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में शेर की तरह बोलियो, शेर की तरह। समाज का उत्थान, समाज में बराबरी, महिलाओं की बराबरी, दलित की पीड़ित की आवाज राजस्थान की विधानसभा में आपा करिए। मेरा कोई दलित भाइयों ने उकसा के उल्टी पुल्टी बात करवा के, उल्टी पुल्टी बात पर बिना का मुक्सा के बवंडर बना के गांव की छवि खराब करने को काम विपक्ष का लोग करे। अरे छाछ तो बोले, छालनी के बोले, लेकिन निरे बेच का ये गांधी का नहीं लेके गया बालोगा, शर्म आनी चाहिए। अरे कहा न्याय मांगने गए थे आप और किसके साथ गए थे? न्याय समाज में सोसाइटी करेगी न्याय, ये सारी सोसाइटी, सारा समाज। बेटियों को पढ़ाओ, बराबरी का दर्जा दो, समाज एकदम साफ सुथरा हो जाएगा।
एक नजर से देखो बेटियों को। इसलिए मैंने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी करवाया है कि किसी की बेटी अनपढ़ नहीं रहे, कंपनी लिखी नहीं रहे। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलाया है। शिक्षा जो आगे आएगी, समाज का विकास होगा। गांव में भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुला है। सबसे ज्यादा दलित के बेटे बेटियों का फायदा होगा। सबसे ज्यादा, अरे पूरे गांव में 5-2 बच्चे नहीं होंगे दलितों के जो शांति निकेतन में अंग्रेजी माध्यम पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके घर के पास मैंने स्कूल खुलाया है। आपके बच्चे बोलेंगे गो एंड कैच फार्मिंग सोसाइटी में भी कुछ ये बोलेंगे आपके बच्चे। अगली बार जब इलेक्शन आएगा भादरा में तो ये कहेंगे 5th टर्म कॉमरेड बलवानपुर कैंडिडेट फ्रॉम सीपीएम। ये नेक्स्ट इलेक्शन अंग्रेजी में बात करेंगे ना। 5वीं बारी कॉमरेड खड़े हुए सीपीएम हो, इनके ही जीते वो कहां पर अंग्रेजी में बतलाएंगे ना, गली में खड़े हो गया ये गम में बतलाए कि इनका गुण जीता होगा यार, भगवान को चौका माहौल देखो। रे मानस देखे 4 दिन की बात। अरे रामगढ़ी हम देखा, काल त्रिपलन हम देखा, प्रलिक हम देखा। मैं तो सारा दिन मैं कभी कमरे में कोई साथी आया मिलन में और कोई आयो मेरे घर, आप पूछो चुनाव को कह रहे हो। मैं कह 500 आदमियों रोज मिले हूँ, 500 लोगों में फोन चके, एक घंटा पकड़ के काटे लोगों ने, एक घंटा। मैं जगह जगह लोगों का काम आया, जगह का घंटा काटे। वह लोग चुनाव में चाल पड़ा और ऐसा चाल पड़ा 22 तारीख में रैली होगी हिसार बाईपास पर, जगह तय कर दिए। वह रैली में 1 लाख मानस लुगाई होगा, 1 लाख। और मैं क्यों मन खेलो थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर जाना पड़ेगा। थारे गांव में जगह साधन हो लोग खोस ले जाओ तार को कि हमारे साधन मिले को थे बेचो, थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर जाना पड़ेगा। सब बापूजी कह दो थाने फिर बापूजी आ कह दो लास्ट में कि चुनाव नहीं देखा, इसी खींचातानी कोई देखी नहीं। सीधो किसो गया कि मैं थोड़ी चकलियां करूंगा, मैं सीधो ही मिलूंगा, मैं बीच में कह नहीं कोलियो नहीं। अच्छा बड़ो दौर हुए, रस्सी चल गई, बढ़ नहीं गया। अभी दशहरा देखो मैं पैर पर पैर रखो तो पैर रामरूमी पैर हो गए, ये रामरूमी गया पैरों कर दिया ठीक। एक वोटड़ा दे दियो, दत्ती थोड़े सितारा पर बटन दबा दियो। सारे गांव के लोगों कहना चाहूं, मेरी तो शहर में 2 मीटिंग है कि घर घर वोट मांगो। गरीब ने आके दियो थारो गोल दानो खान कौन दियो, आगे कौन खान दियो। विधानसभा बोलूंगा, दलित की गरीब की आवाज उठाऊंगा, किसान की आवाज उठाऊंगा। सारों कैंप भादरा ताला शहर की मीटिंग में